हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पाइथन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, तो इट कैन कम इन 2-3 डिफरेंट वीडियोस। तो आपने सारे के सारे देखने तो समझने के लिए कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस होते क्या चीज़ है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। पाइथन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास क्या है? पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बताया हमें। अनलाइक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर द मेन emphasis is on functions, object-oriented programming stress on objects। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने जो प्रोग्रामिंग कर चुके हैं या जो अभी तक हमने जो जिस टाइप के प्रोग्रामिंग हम कर चुके थे वो सारे क्लास बेस्ड नहीं थे, वो सारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थे जहां पे हम मेथड या फंक्शन में भी करते थे कॉन्सेंट्रेट। पर जब हम काम करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ, तब हमारा मेन काम होगा तो फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट क्या चीज है वो समझते हैं। Object is simply a collection of data and methods। क्या कहा? Object is simply a collection of data and methods that act on those data। मतलब इसे लगा लो ऑब्जेक्ट एक बक्सा जैसा है। इसके अंदर जैसे डेटा या वेरिएबल हो गए और मेथड्स हो गए, मतलब जैसे कलेक्शन मतलब एक साथ वो रख रहे हैं। सिंपली कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड that acts on those data and class is a blueprint of for that object। अब इसको समझते हैं, what is the blueprint और ये क्या चीज है। जैसे लगा लो यहाँ पे एग्जांपल दिया, we can think of class as a sketch of a house। it contains all the details about the floors, doors, windows, etc। based on this description we build the house is the object। समझते हैं इस बात को, समझते हैं। जैसे लगा लो मैंने एक घर का डिजाइन बनाया। इसे लगा लो ये एक मेरा घर का डिजाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक खिड़की है, एक दरवाजा है और एक खिड़की है, ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया कि भाई इस स्केच के हिसाब से अपने घर बनाना है, तो इस स्केच को हम बोलते हैं क्लास। और जो रियल घर बनेगा वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब एक स्केच से तो मल्टीपल घर बन सकते हैं ना, तो जब स्केच से मल्टीपल घर बन सकते हैं तो एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। मतलब अगर मैं स्केच को लेता हूं क्लास, अगर एक स्केच से मल्टीपल घर बनता है, फिजिकल घर बनता है, तो इस हिसाब से एक क्लास से भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनते हैं। वही कॉन्सेप्ट है इसका। एज मेनी हाउसेस कैन बी मेड फ्रॉम ए डिस्क्रिप्शन, वी कैन क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए क्लास, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंसिएशन। मतलब नॉर्मली हम इस बात को आगे देखने वाले हैं। और इंस्टेंस मतलब अगर हमने कोई भी एक क्लास का इंस्टेंस बनानी है, इसको ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। और इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे फॉर इंस्टेंसिएशन, वो आगे देख लेंगे अभी हम, ठीक है। बाकी हम समझ आ गया होगा, बढ़ते आगे की तरफ। नॉर्मल हाउ टू डिफाइन ए क्लास वो देख लेते हैं। नॉर्मली फंक्शन क्रिएशन में हम क्या करते थे, वी राइट द डेफ कीवर्ड, याद है ना हमें, डेफ कीवर्ड लिखते थे टू क्रिएट अ फंक्शन। तो def keyword for creating function and class keyword to create classes, ठीक है। तो the first string is called docstring। docstring मतलब हमें पता है कि जो भी हम लिखेंगे docstring का अंदर, वो एक्चुअली प्रोग्राम में कोई हेल्प नहीं करेगी। पर अगर हमारे पास 100 क्लासेस हो एक ही प्रोग्राम में, तो कौन से क्लास क्या परफॉर्म कर रही है वो हमें हेल्प कर देगी docstring से। तो यू कैन प्रिंट द docstring थ्रू डबल अंडरस्कोर, याद है ना, डॉक और याद है ना हमें वो चीज अंडरस्कोर। तो इससे हम प्रिंट कर सकते हैं डॉक स्ट्रिंग को। मतलब वो आसानी है समझने के लिए कि भाई ये क्लास काम क्या करती है। अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया और 30 डेज बाद हमें प्रोग्राम फिर से दोबारा देखनी पड़ी, तो डॉक स्ट्रिंग से पता लग जाएगा भाई ये क्लास क्या काम कर रही है। इसलिए आसानी होती है। सो ऑल्दो नॉट मैंडेटरी, दिस इज रिकमेंडेड, मतलब रिकमेंडेड प्रैक्टिस है फॉर प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। सिंपल क्लास डिफिनेशन बताया मैंने। क्लास कीवर्ड है, क्लास का नाम दिया मैंने, कॉलन, दैट्स माय इंडेंटेशन पता है हमें। देन द डॉक्स्ट्रिंग पास हमें पढ़ा हुआ था। तो अगर आप इंडेंटेशन और पास के जानना है तो हम पिछले वीडियोस का आप देख सकते हो, वहां पे हाउ व्हाट इज इंडेंटेशन एंड व्हाट इज पास वो अलग से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो बढ़ते आगे की तरफ। नाउ हाउ टू डिफाइन ए क्लास वो देख लेते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ है, क्लास नेम में माई क्लास, डॉक्स्ट्रिंग ए वैल्यू दिया हुआ है। एक फंक्शन बनाया मैंने क्लास के अंदर, डेफ कीवर्ड है, देन फंक्शन ऑफ फंक सेल्फ। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते सेल्फ के बारे में, लेकिन आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज सेल्फ, व्हाई वी यूज इट। इसके अंदर एक प्रिंट दिया हुआ है, प्रिंट हेलो, ठीक है। फिर मैंने
इसके लाइन पे 3 लाइन है, प्रिंट माई क्लास डॉट ए। एक्चुअली अगर हमने कोई वेरिएबल एक्सेस करनी है इनसाइड ए क्लास, द रूल इज क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्लास नेम क्या, माई क्लास डॉट ए, तो ये प्रिंट क्या दे रहा है, मुझे प्रिंट दे रहा है मेरा 10। ठीक है जी। अगर हमने कोई भी फंक्शन को एक्सेस करना है एंड इनसाइड इट वी हैव टू प्रिंट द वैल्यूज इनसाइड द फंक्शन, तो ये वे आउट नहीं है, वहां आगे देखने वाले क्या वे आउट है। इसका जस्ट आपको क्या आएगा, व्हेन यू राइट दिस लाइक क्लास नेम डॉट फंक लिखते हैं, नाम लिखते हैं, सिंपली वो आपको बस फंक्शन नाम बताएगा और कुछ नहीं, इतने बताएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट का पता है हमें, तो हाउ टू रियली एक्सेस ए फंक्शन वैल्यूज और फंक्शन का अंदर वैल्यूज कैसे एक्सेस करते हैं वो हम थोड़ा आगे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्किप करते हैं इसको आगे। पहले हम देखते हैं हाउ टू रियली क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, वो कुछ काइंड ऑफ सेम ही है, राइट, लाइक फंक्शन कॉलिंग जैसे 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 लगा लो यहाँ पे अगर मैंने लिखा एक बना दे, ओबी लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, देन माई क्लास, तो ये काइंड ऑफ फंक्शन कॉलिंग जैसा ही है, पर ये फंक्शन कॉलिंग नहीं है, ये क्लास ही है। तो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिएट न्यू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नेम्ड ओबी। इंस्टेंस मतलब मैंने बताया था आपको, अगर एक घर मेरा एक घर का पिक्चर अगर एक स्केच है, तो अगर हम इससे मल्टीपल घर बना सकते हैं, तो सेम हिसाब से अगर एक क्लास नेम है, इससे मल्टीपल बना सकते हैं हम क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने कहते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो वी कैन एक्सेस एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम प्रीफिक्स। इसको पढ़ते हैं, क्या चीजें बाद में आगे पढ़ते हैं, हाउ वी कैन रियली एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट नेम प्रीफिक्स। मतलब एक्चुअली हमें डॉट ऑर्डर लगानी होती है, वो हम देखने वाले आगे थोड़ी देर में। देखो छोटा एग्जांपल है, देखते हैं मैंने क्या किया यहाँ पे। देखो यह ऑब्जेक्ट क्रिएशन के थ्रू मैंने एक फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है। ये जो हमने पहले वाले एग्जांपल दिखाया हुआ था, जो क्लास माई क्लास है, सेम नाम, वेरिएबल फंक्शन का नाम दिया हुआ है, सेल्फ का बाद में पढ़ेंगे, प्रिंट दिया हुआ है, ओबी डॉट माई क्लास, ये मेरा यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। प्रिंट माई क्लास डॉट फंक्शन, ये सिंपली मुझे बस फंक्शन नाम बताएगा और कुछ नहीं करेगा वो। सेम हिसाब से प्रिंट अगर ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन लिखते हैं, ओबी डॉट फंक्शन, वो भी मुझे नाम ही बताएगा। पर अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन के साथ एक ब्रैकेट डाल दूं तब भी मैं इसका इनसाइड को एक्सेस कर पा सकता हूं। विदाउट ब्रैकेट, विदाउट दिस ब्रैकेट विथ फंक्शन वी कांट एक्सेस द इनसाइड वैल्यूज। एकमात्र सिर्फ ऑब्जेक्ट डॉट जब फंक्शन के साथ हम ये ब्रैकेट डालेंगे तब भी हम कर पाएंगे इसके अंदर वाली चीज को एक्सेस। मतलब ये जो हेलो प्रिंट हो रहा है वो एक सिर्फ इस ब्रैकेट के थ्रू ही हो रहा है, इससे नहीं हुआ था ना, तो इससे हो रहा। तो मतलब अगर आपने कभी भी कोई फंक्शन का अंदर वाले वैल्यूज को कुछ भी प्रिंट करवानी है या काम करवानी है, यू ऑलवेज नीड टू राइट द फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट डालना जरूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, समझते इस आखिरी प्रोग्राम को जो किया था हमने। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, इससे 2-3 लाइन पढ़ना है हमने। यू मे हैव नोटिस्ड द सेल्फ parameter in function definition inside the class, but we called the method simply as ob.func without any argument। क्या होता है कि विदाउट आर्गुमेंट आप कोई कॉल करते हो कोई मेथड को, नॉर्मली काम नहीं करती है, पर यहां पे काम कर गया। क्योंकि whenever an object calls its method, object calls its method, the object itself is passed as the first argument। ठीक है, मतलब जहां पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा जो मेरा ऑब्जेक्ट है और ये जो मेरा मेथड है, तो whenever an object calls its method, ऑब्जेक्ट और मेथड कॉल करती है, the object itself is passed as the first argument। रूल क्या है कि whenever we execute a class, द फर्स्ट आर्गुमेंट वो ऑब्जेक्ट को ही पास करना पड़ता है, पर जब हम ऑब्जेक्ट के साथ मेथड को कॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दिस ऑब्जेक्ट इज पास्ड एज द फर्स्ट आर्गुमेंट, वही कह रहा है ये। सो ओबी डॉट फंक्शन ट्रांसलेट्स इनटू माई क्लास डॉट फंक इनटू द ऑब्जेक्ट। वही कह रहा है, आर्गुमेंट के बारे में कह रहे हैं कि जब भी हम क्लास को कॉल करते हैं वी हैव टू पास दिस एज ए ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है एज आर्गुमेंट, और जब हम ओबी डॉट फंक्शन लिखते हैं वो डायरेक्टली वो इसको ही काम कर रही है, यही कह रहा है वो।
ठीक है, whenever you call a method with a class name, we have to pass the argument as a object। पर जब हम ऑब्जेक्ट को ही पास कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं फंक्शन के साथ डायरेक्टली, वो इसको ही मीन कर रहा है। बस यही फंडा है, मेन बात इसका, ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे हम सेल्फ के बारे में और भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पढ़ते हैं इसको आगे, इसके बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आगे पढ़ेंगे। देखो, तो थोड़ा एक चीज देख लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसका नाम है इनिट फंक्शन है, इनिट फंक्शन है। तो द एग्जाम्पल्स अबव आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इसको देखते क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं पहले। जो अभी तक हमने एग्जाम्पल्स किया हुआ है, एग्जाम्पल्स अबव आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट in their simplest form and are not really useful in real life application। सिंपल से प्रोग्राम होते वो रियल लाइफ में काम नहीं आता, तो रियल लाइफ में काम करवाने के लिए we have to know about the built-in function init। वो क्या चीज है? To understand the meaning of classes, we have to understand built-in init double bracket function। क्या है? All classes have a function called init which is always executed when the class is being initiated। जब भी कोई क्लास इनिशिएट होता है, हर वक्त दिस मेथड बाय डिफॉल्ट ही एग्जीक्यूट कर जाता है। यूज द इनिट फंक्शन, अब आता मेन लाइन इसको देखो। यूज द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और अदर ऑपरेशंस दैट आर नेसेसरी टू डू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। क्या कह रहा है ये? जब हम इनिट को यूज करते हैं, इस फंक्शन को टू असाइन वैल्यूज, मतलब ऑब्जेक्ट के अंडर जो वेरिएबल्स है उसको इनिशियलाइज या वैल्यूज देने के लिए वी हैव टू यूज इनिट फंक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में देखते हैं कैसे काम करते हैं इसको। सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। क्रिएट ए नेम, क्लास नेम, पर्सन, यूज द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज फॉर नेम एंड एज। देखते हैं, क्लास पर्सन नाम लिखा मैंने, फंक्शन है तो डेफ कीवर्ड आएगा और बिल्ट इन है डबल अंडरस्कोर इनिट, ब्रैकेट में आ गया सेल्फ। पढ़ेंगे सेल्फ क्या चीज है, आर्गुमेंट नेम, आर्गुमेंट एज, ठीक है जी। फिर मैंने क्या लिखा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। क्या कहा था हमने, इनिट फंक्शन में क्या काम करते हैं हम, इनिट फंक्शन में हम जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। तो इसके अंदर क्या, इसके जो आर्गुमेंट्स है नेम और एज, इसको मैंने, ये प्रॉपर्टीज है इसको मैंने वैल्यू दिया, मैंने नेम दिया और एज दिया, ठीक है। ये मैं वैल्यू दे रहा हूं, मैं पास कर रहा हूं। आगे देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ P1 ऑब्जेक्ट है, पर्सन के नाम पे, क्लास का नाम है जॉन और 36। ये मेरा आ गया नेम के अंडर और ये मेरा आ गया एज के अंडर। तो यहाँ से जॉन चला जाएगा नेम पे, 36 चला जाएगा एज पे, ठीक है। तो प्रिंट P1 डॉट नेम पे क्या चला जाएगा, पहले मेरा जॉन आएगा, P डॉट एज पे मेरा एज आएगा, ठीक है। क्या फंडा है फिर समझते हैं। नॉर्मली क्लास बनाया मैंने पर्सन का, इनिट फंक्शन क्यों लिखा मैंने, टू गिव वैल्यू टू द प्रॉपर्टीज अंडर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम और एज दोनों यहाँ पे मैंने ले लिया, दोनों में आर्गुमेंट ले लिया, यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ नेम और एज। तो वो जहां से भी आएंगे वो यहां से आ रहे हो पास कर जाएंगे। हाउ टू कॉल ए क्लास, हाउ टू कॉल, मतलब जैसे नॉर्मल कॉलिंग स्टाइल फंक्शन का उसके कॉलिंग सेम स्टाइल है ऑब्जेक्ट का भी। पहले ऑब्जेक्ट बनाया P1 का, देन P1 डॉट नेम, तो ये किसको कॉल कर रहे हैं वो, तो मतलब P1 यहाँ से जो वैल्यू यहाँ जॉन का, वो जॉन गया नेम पे, तो जॉन यहां से गया नेम पे, ठीक है। और 36 जो गया यहाँ पे एज में, ठीक है जी। यहाँ पे मेरा आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया जॉन, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे मेरा जॉन आ गया और 36 आ गया। उस हिसाब से मेरे नेम और एज में तो वैल्यू आ गए, तो डॉट देने के बाद इसमें वैल्यू आ गया जॉन, इसमें आ गया 36, ठीक है। वही ये सिंपल सा काम है इनिट फंक्शन का। आगे देखते हैं, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इनिट फंक्शन, द इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। हर वक्त जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या कह रहा है कि इनिट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ता हूं आगे की तरफ, देखता हूं और भी क्या क्या चीजें हैं।